सिंह, पीएम मोदी का बुंदेलखंड दौरा आज है। पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटा, ये इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने कहा है। अपने संबोधन में ये सारी बातें कही। बुंदेलखंड को लूटकर परिवार का भला किया, बुंदेलखंड को लूटकर परिवार का ये भला किया, प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा। अब यूपी के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संबोधन किया है। बुंदेलखंड को लूटकर परिवार का भला किया गया। तो पीएम मोदी का यह बुंदेलखंड का दौरा बेहद अहम, बेहद खास। पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटा है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। बुंदेलखंड को लूटकर परिवार का भला किया है। बुंदेलखंड को लूटकर परिवार की जेबें भरी। अब यूपी के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री ने और भी कई बातें कही हैं, अहम बातें कही हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो बुंदेलखंड को लूटकर परिवार का भला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बुंदेलखंड का, और अब यूपी के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा। उन्होंने कहा कि विकास की बयार यहां पर है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि एमपी के बुंदेलखंड पर मेहरबान कब होगी सरकार। बहरहाल चुनावी माहौल है। उत्तर प्रदेश पहुंचे, बुंदेलखंड को लूटकर परिवार का भला किया गया है, यह प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि अब यूपी के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, यह मोदी का बुंदेलखंड दौरा। पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटा, प्रधानमंत्री ने कहा बुंदेलखंड को लूटकर परिवार का भला किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ बातें कही हैं, यह भी आपको सुनवाते हैं। मां नर्मदा के आशीर्वाद से, सरदार सरोवर बांध के आशीर्वाद से आज गुजरात में कच्छ तक रेगिस्तान में भी पानी पहुंच रहा है। जैसी सफलता हमने गुजरात में पाई, वैसी ही सफलता बुंदेलखंड में पाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। तो दिन रात हम यूपी के विकास के लिए जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यूपी के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। पिछली सरकारों ने सिर्फ बुंदेलखंड को लूटा है। बढ़ते आगे तो इसी बात में सवाल यह उठता है कि एमपी के बुंदेलखंड पर कब मेहरबान होगी सरकार। चुनाव के चलते यूपी के बुंदेलखंड को कई सौगातें, क्यों? क्या एमपी के बुंदेलखंड को चुनाव का इंतजार करना होगा? बुंदेलखंड के नेताओं ने ये सवाल उठाए, जब पूरा इलाका पिछड़ा तो विकास में भेदभाव क्यों यहां पर सरकार कर रही है? खासतौर पर कांग्रेस ने यह बड़ा सवाल उठाया। कृषि, पानी, बेरोजगारी, पलायन कब दूर होगा? कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना है। तो चुनाव के चलते यूपी के बुंदेलखंड को कई सौगातें यहां पर दी गई हैं, कई सौगातों का ऐलान यहां पर किया गया है। तो हमारे साथ राजा बुंदेला जुड़े हुए हैं, जाने माने एक्टर हैं। राजा बुंदेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे समझना चाहेंगे सर ये कि उत्तर प्रदेश को तो बुंदेलखंड को कई सौगातें यहां पर दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को कब सौगातें मिलेंगी और कैसे मिलेंगी? आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत पहले से इस बात को कहता आया हूँ कि ये टुकड़ों में बटे हुए बुंदेलखंड को, चाहे प्रदेश, मध्य प्रदेश मदद करे या उत्तर प्रदेश करे, योगी और मोदी जी जितनी भी कोशिश करें, इधर शिवराज जी भी कोशिश करें, इसका विकास पूर्णतः तभी होगा जब ये राज्य बनेगा। ये इनके दो व्यक्तित्व के होने से हो सकता है कि अभी लाभ हो और आगे कुछ जब तक ये सरकार में हो तब लाभ हो, लेकिन 21 विधायकों को लेकर, 4 सांसदों को लेकर आप कैसे किसी सूबे की, राज्य की, अपने उसकी विकास की बात कर सकते हैं? सारा पैसा योजनाओं, परियोजनाओं में ईस्टर्न यूपी और दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन आप ये दूसरी चीज जो आपने कही है, मैंने तो भाषण सुन नहीं पाया, अभी भी माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को नहीं कहा है, ना कि मध्य प्रदेश। स्पेसिफिक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मेरा मानना है कि बुंदेलखंड की ही वो बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। जनता को फिर उनसे कहना चाहिए सब। देखिए, कांग्रेस की बात ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कांग्रेस 400 सीट से 25-55 पे आ गई है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो ये सब तो नहीं होता ना। और मैं किसी राजनीतिक दल पे कोई उंगली भी नहीं उठाना चाहता हूँ, सपा, भाजपा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बुंदेलखंड का विकास होना है, मैं बीजेपी का
कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, बुंदेलखंड विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ। फिर भी मैं पार्टी में रह के ये बात कहता हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का विकास तभी होगा जब इसको संपूर्ण राज्य बनेगा। यहाँ की योजनाएं बनाने के लिए यहाँ के आदमी की भागीदारी होनी चाहिए। बाहर के आदमियों की भागीदारी से ये यूं ही इतक्षण उत्क्षण विकास होगा। और हो सकता है कि इनके विश्वास से पूरा विकास हो, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन फिर कोई लोग नए आएंगे, वो विकास की गंगा जो यहाँ से शुरू हो रही है वो कहीं बदल देंगे। तो अगर समूचा विकास चाहिए तो मैं तो खुद अपनी पार्टी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सूबे को अलग कर दो, हमारी भाषा अलग, हमारा पहनावा अलग, हमारा खान पीन अलग। और अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में बुंदेलखंड था, आजादी के बाद ही हमें यह दुर्दशा झेलनी पड़ी। 7 नदियां, फिर पानी नहीं, 4 जगह बिजली बनाते अंधेरे में बैठे हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज सरकार सुने। आपके पास लौटता हूं, मुकेश नायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपसे समझना चाहेंगे सर आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया बुंदेलखंड को लेकर उस पर। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो राजा बुंदेला जी ने कहा कि जब तक बुंदेलखंड अलग अस्तित्व में नहीं आएगा तो हमारे साथ कभी न्याय नहीं हो सकता। उसका आप देखिए, उन्होंने अभी कहा कि जब मुगलों के समय बुंदेलखंड का अलग अस्तित्व था, अंग्रेजों के समय बुंदेलखंड का अलग अस्तित्व था। आज प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि बुंदेलखंड का समग्र विकास। जब बुंदेलखंड को एक अलग आइडेंटिटी वो देते हैं तो एक अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? जब तक बुंदेलखंड पूर्णतः स्वावलंबी, स्वायत्त और अलग राज्य नहीं बन जाएगा तब तक यहाँ का समग्र विकास बिल्कुल संभव नहीं है। आप देखिए, इन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड का कोई विकास नहीं किया। ये बिल्कुल गलत जानकारी है। पिछली सरकार बीजेपी की थी मध्य प्रदेश में, और यूपी और मध्य प्रदेश में 5000 करोड़ पैकेज जनता के साथ बंदर बाट हुई है। भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण की सिंचाई वहां पहली बारिश में धराशायी हो गए, सबको पता है ये बात। 95% स्टाफ डैम बारिश में टूट गए, कहीं कहीं पानी नहीं है। और चालाकी से जिले के नेताओं ने बहुत विपुल धनराशि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एलोकेट करा दी और उसमें तालाब निर्माण की बात कही। और जो तालाब बने बुंदेलखंड अंचल तो में चिड़ियों के पीने के लिए तक पानी नहीं भरता, 2 बाल्टी पानी नहीं होता उन तालाबों में, और सैकड़ों करोड़ रुपए उन तालाबों में खर्च हो गए। जिन रोडों के लिए, जंगल की रोडों के लिए पैसे एलोकेट हुए, जहां आदमी इक्का दुक्का ही जाता है, ऐसे ही बजरा गिट्टी डाल दी और उसों की बंदर बाट हो गई। बहुत अधिकारियों पर आता हूं मैं आपके पास। राजा बुंदेला, आप साफ तौर पर देखिए, कांग्रेस का भी ये साफ तौर पर कहना है कि विकास हुआ है, पूर्व की सरकारों ने यहां पर किया, और लेकिन पूर्ण राज्य की जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर ये भी आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर वो दूसरी पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने विकास किया है तो फिर तो बुंदेलखंड को स्विट्जरलैंड होना चाहिए ना। 73 साल की आजादी के बाद जो विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में 4 सरकारों ने बहाई, बदहाली के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, अशिक्षा के अलावा और क्या मिला था पूर्व की सरकारों से? अभी कम से कम गुंडागिर्दी तो खत्म हुई है। आज का आदमी घूम रहा है और हमसे कहा जाता है कि हम वादे नहीं निभाते। 370 किसने हटाई? राम मंदिर किसने बनाया? और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में खजुराहो में 4 लेन कौन लेके आया? उत्तर प्रदेश में आपका ये डिफेंस कॉरिडोर कौन लेके आया? हर घर नल, हर नल जल, ये भी योजना पूरे भारत के लिए है और बुंदेलखंड के लिए खास तौर पर है, और दोनों क्षेत्रों के लिए। ये सब मैं अपनी जगह सही मानता हूँ। फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये विकास है, लेकिन ये समग्र विकास नहीं, ये समूचा विकास नहीं है। पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात की तरह विकास नहीं है। गुजरात का विकास इसलिए है, हमें दिख रहा है, क्योंकि वहां गुजराती सत्ता में, गुजराती ही गुजरात को सोचकर उसकी विकास की बात कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक डीएम आंध्र से आता है, एक डीएम तमिलनाडु से आता है, और वो हमारे लिए 3 साल 1.5 साल विकास की चर्चा करके और क्या कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। मैं माननीय, फिर मैं अपनी सरकार से आपके माध्यम से कहता हूँ कि देखिए, ये राज्य होना चाहिए, इसमें कोई नहीं। और अगर ये कहो कि इसमें राजस्व नहीं आता है, ये बेमानी बातें हैं। 35,000 करोड़ रुपए हम 15 से दे रहे हैं केवल केंद्र को, 17,000 करोड़ हम राज्य सरकार को दे रहे हैं।
और कानपुर से ज्यादा राजस्व हम झांसी से दे रहे हैं। तो ये केवल मुगालते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए कि नहीं ये तो भुखमरी। और उत्तराखंड में क्या था? उत्तराखंड में तो केवल रिलीजियस टूरिस्ट है। और जो है फिर आज हमारे बेहतर उसकी जीडीपी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जीडीपी देख लीजिए, और आप झारखंड की देख लीजिए। उत्तर प्रदेश तो सबसे वर्स्ट है, अब जरूर ऊपर आ रहा है, लेकिन इतने भाई ये बात तो आप मान लीजिए जब बड़ा घर हो जाता है, कुनबा बड़ा हो जाता है, तो परिवार का मुखिया बांट देता है कि भाई अलग अलग हो जाओ, अपना खुशी से शांति से रहो। हम कह के मर रहे हैं कि भाई हमें बांट दो भाई, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भाई। तो ये समग्र पूर्ण राज्य विकास दे की जो दिया बात जाए। है, मतलब सीधी बात कि पूर्ण राज्य आप दे दीजिए और यहाँ के लोग फिर उस हिसाब से चर्चा करेंगे। मुकेश नायक, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं जो राजा बुंदेला साहब कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि बुंदेलखंड की रेवेन्यू नहीं होगी अगर ये स्वतंत्र राज्य हो जाएगा। ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है, गलत परसेप्शन है। हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास पानी है, हमारे पास जंगल है। जितना बड़ा लघु वनोपज बुंदेलखंड के पास है, हमारे पास पूरे भारत में जितना तेंदुपत्ता है उससे ज्यादा केला बुंदेलखंड है। हमारे पास हर बहेरा, आंवला, बैचांदी, चिरौंजी, गांठ, महुआ जितना है पूरे भारतवर्ष में उतना नहीं है। लेकिन ना इसके संग्रह का कोई पॉलिसी है, ना इसके लिए बाजार है विक्रय के। रेवेन्यू का जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ क्या नहीं है बुंदेलखंड में? हमारे यहाँ मैग्नीज है, हमारे यहाँ लाइमस्टोन है, हमारे यहाँ DS4 है, हमारे यहाँ ग्रेनाइट है, हमारे यहाँ ये चले जाइए बुंदेलखंड के वहाँ लेड है, वहां पर भरा पड़ा है मिनरल से पानी। नहीं तो अलग राज्य बन जाएगा, पूर्ण राज्य बन जाएगा, तो इसके बाद और फायदा होगा कि नहीं राज्य को, बुंदेलखंड को और फायदा होगा कि नहीं? अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बना तो मैं दावे से कहता हूं कि ये भारत के बहुत समृद्ध, बहुत खुशहाल राज्यों में से एक होगा। क्योंकि हमारे नदियों को इंटरकनेक्ट करने का काम नहीं हुआ। बाढ़ आती, हमारी पहाड़ी नदियां उछलती। राजा बुंदेला, आपने सुना कांग्रेस भी आप ही की बात कह रही है यहाँ पर, जो आपने कहा वही बातें उन्होंने कहा। मुकेश भाई मेरे अग्रज हैं और वो बुंदेलखंड की लड़ाई में हमारे साथ बराबर रहे हैं। हमारे पार्टी को लेके विचारक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बुंदेलखंड राज्य को लेके बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे अग्रणी हैं और हम दोनों ही चाहते हैं कि बुंदेलखंड का भला हो। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन क्षेत्र की भलाई के लिए हम चाहते हैं कि वो। हाँ सर, लेकिन देखिए आप भी चाह रहे हैं इस बात को, कांग्रेस भी इस बात को चाह रही है। परेशानी कहां पर यहां पर खड़ी हो रही है, किसे दिक्कत हो रही है यहां पर, ये थोड़ा सा समझाइए। राजा बुंदेला, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। हमारे जो सीनियर लीडरशिप है जो केंद्र की है उसको कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो एक लीडरशिप है वो डरती है। वो ये बात बंबे की चोट पे कह ही नहीं सकती है कि हमें अलग राज्य चाहिए, ना सांसद ना विधायक। वो डरे रहते हैं, चुनाव में जरूर आके कह देते हैं कि हमें राज्य चाहिए, हम अलग राज्य बनवाएंगे, लेकिन जैसे विधानसभा में और दिल्ली में पार्लियामेंट में घुसते हैं तो वो उस चैप्टर को भूल ही जाते हैं। अगर भाई आप ये कह के जीत के गए हैं तो आपको फिर इतना मादा होना चाहिए कि आप उनसे कहें कि साहब मेरा जनता में मुंह नहीं दिखाना मुश्किल होगा, मैं ये वादा करके आया हूँ। मैं पार्टी में रह के आप खुद से कह रहा हूँ कि पार्टी में रह के मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि पार्टी में छोटे राज्यों का मैनिफेस्टो है और बुंदेलखंड के प्रति उन्होंने कहा है कि हम सोच रहे हैं गंभीरता से विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड। वह दिक्कत यह है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है जो चुन के, वो रीढ़ की हड्डी खो देता है वहां पर, वो बातों को भूल जाता। मुकेश नायक, वाकई ऐसी बात है जो राजा बुंदेला यहाँ पर कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसी बात है कि वादे हर बार किए जाते हैं और ये सब मुद्दा बन के रह जाता है, वादा बन के रह जाता है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। छत्तीसगढ़ का कोई प्रारूप नहीं था, किसी के दिमाग में छत्तीसगढ़ नहीं था। लेकिन अचानक से मांग उठी और छत्तीसगढ़ के 90 ब्लॉकों को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया और 90 सीटों को। और विधानसभा में मजाक में बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शासकीय संकल्प पारित हो गया विधानसभा में। जब विधानसभा में संकल्प पारित हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर रास्ता खुल गया पृथक छत्तीसगढ़ के अस्तित्व का। ऐसा ही विधानसभा में एक प्रपोजल आना चाहिए और एक संकल्प पारित होना चाहिए कि बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ये प्रस्ताव जाता है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार जब चाहे तो इसकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करके
बिल्कुल। बुंदेलखंड को पृथक राज्य का अस्तित्व दे बिल्कुल, सकता और है। ये मांग अचानक नहीं हो रही। राजा बुंदेला भी इस बात से इत्तेफाक रखना, अचानक ये मांग नहीं है, ये सालों साल से चली आ रही है मांग कि अलग राज्य यहाँ पर बना दिया जाए, पूर्ण राज्य यहाँ पर बना दिया जाए, और उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी जाए, ताकि इसका विकास हो सके उस रफ्तार से जिस रफ्तार से चाहते हैं आप लोग। देखिए, राजा बुंदेला इस पूरे मूवमेंट के फाउंडर मेंबर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है, ही इज द फाउंडर मेंबर, और इसमें कोई विवाद नहीं है कि बुंदेल अलग पृथक राज्य के वो पुरोधा है, और हम सीनियर होते हुए भी उनकी लीडरशिप को बुंदेलखंड के मामले में स्वीकार करते। बिल्कुल अरे बिल्कुल आपका बड़प्पन है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश नायक जी आपका, राजा बुंदेला जी आपका। तो बुंदेलखंड पर यहाँ पर सियासी रण एक बार फिर से सामने आया, सियासी घमासान इस बात को लेकर मचा हुआ है, लेकिन मांग यही है कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए।